हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम ऑनलाइन क्लासेज में। हम फिर से एक न्यू वीडियो में आ गए हैं और यह गणित का चैप्टर नंबर दूसरा, बहुपद का पार्ट नंबर मेरा दूसरा है। पार्ट पहले इससे पहले अपलोड हो चुका है, आप वहां जाकर देखिए, तब इस वीडियो को देखिए, आपको मजा आ जाएगा। होप कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। 7 तक कर चुके हैं, 8 पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर आते हैं। आइए यहां पे, यह 7 तक लोग हम लोग क्वेश्चन को कर चुके हैं। 8 आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यह क्या कहा है कि शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। माने द्विघात बहुपद कितना निकाल सकते हैं आप, तो कुछ भी शून्यक दे और कहेगा द्विघात बहुपद की संख्या कितना होगा, तो माइंड में आपको याद करके रखिएगा, इसका आंसर जो होगा अनगिनत। माने द्विघात बहुपद अनगिनत निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए 9 नंबर में आइए। द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या होती है। हम आपको बताए थे कति 3 चीज को ध्यान में दीजिएगा। घात बराबर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर होता है हलों की संख्या। हल कितना निकलेगा, इसका हल कितना होगा। ठीक है, तो जितना घात होगा उतना ही शून्यक होगा, उतना ही हल भी होता है। तो ठीक है, तो आइए कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या कितना हो। घात 2 है तो शून्यक भी कितना होगा, 2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब जितना घात रहेगा उतने बहुपद, जैसे द्विघात, घात 2 है तो द्विघात बहुपद हो गया, घात 3 है तो त्रिघात बहुपद हो गया, घात 4 है तो चरघात बहुपद हो गया, और 4 घात है तो 4 गो शून्यक, 5 घात है तो 5 गो शून्यक, और हल की संख्या भी 5 गो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन में, यदि बहुपद px x² - 2x और 5 के शून्यक a और b हो तो a × b का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान ज्ञात करें। अब देखिए आपको क्या लिया गया है, यहां पर अल्फा के जगह पर a कह दिया है और बीटा के जगह पर b कह दिया है। तो आपको बताए थे कि जैसे ही अल्फा × बीटा कहे, कुछ नहीं, जो तुमको दिखाई दे सी वाला पर वही आंसर मारो। सी के जगह पर 5 है, प्लस में तो प्लस वाला खोजो प्लस वाला हटाओ। देख रहा है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरी नहीं है, आंसर वही राइट होगा। समझ गया। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर आते हैं। फिर से लिखा हुआ है x² - kx + 8 के शून्य का योग 6 दिया हो तो मान ज्ञात करें। यहाँ पे मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। थोड़ा सा प्रिंट है तो यहाँ पे मान निकालना है, के का मान ज्ञात करें। अब देखिए एक बात, एक और चीज गौर से सुनिएगा, जिस चीज का मान दिया हो वही फॉर्मूला लगाना है। माइंड में क्या बताया, जिस चीज का मान दिया रहेगा वही फॉर्मूला लगाना है। तो लिखा हुआ है योगफल 6 दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 6 है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a बराबर 6। अब b के जगह पर आओ, यहां पर माइनस है तो क्या लेंगे, माइनस, तो माइनस माइनस मिलके यह हो जाएगा के, प्लस में आ जाएगा माइनस फॉर्मूला में, अब b के जगह पर माइनस तो के हो गया प्लस में, और a के जगह पर नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 ले लिए बराबर में 6। आपको 5वां छठा में पढ़ाया होगा, तिरछा ताची गुना कर दीजिए। बिहार बोर्ड वाला कहता है तिरछा ताची गुना कर दीजिए, और सीबीएसई वाला बोर्ड वाला क्या कहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आइए यहाँ पे, आइए गुना हम लोग करते हैं, हम अपना भाषा में तिरछा ताची। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तिरछा ताची गुना करे, के का मान आ गया 6। तो ऑप्शन खोजिए, कहाँ है रे भाई, ऑप्शन सी में भी 6 है, ऑप्शन डी में भी 6 है, यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया -6 दिया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, सी, इसका राइट आंसर है। आइए इधर, अब करा बहुपद y का स्क्वायर -6y + 8 का घात। अब आओ इधर, घात पूछता है, घात, तो आपको घात बताते हैं। सबसे बड़ा जो घात होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इस पर घात 1 है और इस पर घात 2 है, घात सबसे बड़ा कौन है, 2, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर।
अगर रहता सर जी ऐसे, कैसे, एक और एग्जाम्पल लेना ला, y के पावर 4 प्लस 2y का क्यू प्लस 2y। अब बता, बहुत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर घात देखो, सबसे बड़का घात कौन के, यही बउआ करना है तो मारा एक के 4 हो जाएगा उसका आंसर। यहाँ पर 2 है सबसे बड़ा घात, तो 2 हो जाएगा घात। ठीक है, रेड कर सकते हैं। आइए यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आइए अब बहुपद नहीं का कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो के साथ हमारे बने रहते हैं तो हम आपसे वादा किए हैं कि आपको मैथ का मास्टर बना देंगे, और बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 सब्जेक्टिव ठोकिएगा, और सब्जेक्टिव का भी सीरीज देखिए, 50 में 50 आपका वहाँ से भी आ जाएगा। तो मैथ आपका 100 मार्क्स में है। और हमारे यहाँ अगर आपको विश्वास नहीं हो तो अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो मेरे ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है, पता लगा लीजिएगा कि मेरे यहाँ का स्टूडेंट लोग 99, 98 नंबर लेके आता है। इस तरह का मैथ में नंबर आता है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मेरा कोचिंग का फुल नेम है ऋतिक मैथमेटिक्स क्लासेज, धड़कन चौक, जो घोड़ासान थाना में पड़ता है। ठीक है, और पंचायत का नाम है गुरमिया पंचायत। तो आपको नहीं विश्वास है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 89 20 81 93 94। इस नंबर पर आपको मार्कशीट हम भेज सकते हैं, और मेरे यहाँ का स्टूडेंट का फोटो भी आपको भेज सकते हैं। इसलिए आपको बार बार कहना है कि मैथ मेरे साथ पढ़ते हैं, अगर सपना है कि मैथ में 100 में 100 लाना तो जुड़िए RM ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंसेप्ट सीखिए, कोई भी क्वेश्चन मार दीजिएगा। ठीक है, x है तो x वाला में, y है तो y वाला में कंसेप्ट लगाएंगे। देखो, अगर जहां x के पावर बटा में मिल जाए, देखना है x के पावर बटा में मिल जाए, नहीं होगा बहुपद, काट देंगे। ठीक है, दूसरी का कंसेप्ट को सीखिए, जहां कहीं रूट के अंदर x भेटा जाए, नहीं होगा। अंक नहीं कहे हैं, सुनना ध्यान से, रूट के अंदर x वाला रहेगा तो x, y वाला रहेगा तो y, z वाला रहेगा तो z देखेंगे। ठीक है, अगर आपके रूट के अंदर अगर x हो तभी भी नहीं होगा। अगर माइनस में इसका पावर दिया हो, x के माइनस में पावर दिया हो तभी भी नहीं होगा बहुपद। ठीक है, एक और चीज को ध्यान देना है, बट्टा में ऐसे आ जाए x - 3, यहां पर आ जाए x के पावर 2, इस तरह के भी आ जाए तभी भी बहुपद नहीं है। ठीक है, कहिएगा सर जी बहुपद कैसा रहेगा, तो अंक में है √2 तब रहेगा बाट। ठीक है, अगर 2 सीधे दिया हो बिना रूट के तभी भी बहुपद है। बटा में अगर 2 दिया हो, अंक बटा में है तभी भी बहुपद है। आओ ऑप्शन को मारते हैं, ऑप्शन से गोली, उसको कौन आंसर हो जाएगा, मेरा कंसेप्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आओ इधर दिखाते हैं, थोड़ा लौक रहा है कथी, बहुपद नहीं है, नहीं के चुनना है, बहुपद है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए में देखो, अभी जस्ट बताए कि अंक आ जाए बहुपद है, इसलिए इसका आंसर जो है बहुपद नहीं है। इसका आंसर ये तो बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहां पे आओ, √2 में दिया है, ये भी बहुपद है। डी में दिया है x के पावर जो है पॉजिटिव में या निगेटिव में नहीं है, इसलिए अभी बहुपद है। सी में आओ, रूट के अंदर फंस गया है x, इसलिए बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। हर साल बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है बार बार आपको देखने को मिलता है। चुपना है, माने शेयर भी कर देना है, क्योंकि चैनल जो है मेरा न्यू है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की जरूरी है, आप चैनल को जितना शेयर कीजिएगा उतना ही हम आपके लिए मेहनत करेंगे, और ऑल सब्जेक्ट का वीडियो जो है प्रतिदिन आपको हम डालते रहेंगे। तो चलिए न्यू क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 है। कौन रेखीय बहुपद है, आप बताए थे पार्ट नंबर 1 में, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 1 हो वही रेखीय बहुपद है। पार्ट नंबर 1 में बताएं। आइए पार्ट नंबर 1 को देख लीजिए, आप यहां से भी सीख लीजिए। अब बताइए, इसका घात 2 है, ये तो द्विघात बहुपद का हो गया। इसका घात 3 है, यह त्रिघात बहुपद हो गया। इसका घात 2 है, यह द्विघात बहुपद हो गया। ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर है, क्या कि इसका घात जो है आपका 1 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 15 पर। लिखा हुआ एक घात वाला बहुपद कहलाता है, अभी तो जस्ट बताए हैं कि जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद। खोजो, द्विघात काटो, त्रिघात ये भी नहीं होगा। लिखा हुआ रैखिक बहुपद ऑप्शन नंबर सी में मारो। देखो कंसेप्ट आपके पास रहे ना
क्वेश्चन गर्दा उड़ा दीजिएगा। कंसेप्ट ही नहीं रहे, खाली रट गए हैं, मैथ बना बना के 3 बार 4 बार रट गए हैं, तो आपसे नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव बस के बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव मांगता है कंसेप्ट। कंसेप्ट है, फार्मूला आपका स्ट्रॉन्ग है, तब मारिएगा बूस्ट आप ऑब्जेक्टिव को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला पर। आइए इधर देखते हैं। कहता है बहुपद px का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद का शून्यक होगा। अब दिमाग लगाइए, शून्यक का मतलब समझिए। शून्यक का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना, माने चर राशि का वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर शून्यक x + 2 बराबर में ले लेंगे 0, x बराबर हो जाएगा -2। खोजो -2 के ने, यहाँ पर लगा लीजिए में माइनस, दोनों में प्लस है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 17 पर। 16 तक आपको कंप्लीट कर चुके हैं, 16 तक 17 में आते हैं। द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 बराबर 0 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। देख लीजिए, हम आपको बताए हैं अल्फा प्लस बीटा, बी पर जाकर ध्यान देना है। माइनस है प्लस मारना है, प्लस है माइनस मारना है। आओ इधर बी पर जगह है 2, या कथी पर दिया है माइनस में, प्लस वाला खोजो। प्लस वाला पहले ही लग रहा है, छोड़ो उसके बारे में। माइनस में 2 दिया है, यहाँ पे माइनस में 5 है और डी में सीधे 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा है, फॉर्मूला के मारो गोली और लगाओ मेरा ट्रिक, ठीक है। अपने खुद से कुछ आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए अब 18 पर। यदि बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना, आपको बताया है कि अल्फा इंटू बीटा मतलब सी के बारे में सोचना है। सी प्लस में हो प्लस वाला मानना है, माइनस में हो माइनस मानना है। आइए सी के जगह पर 10 है, 10 खोजिए 10 कहाँ है रे बउआ, प्लस है, प्लस वाला खोजिए, ऑप्शन नंबर ए में है। देख लिए, कलम आपको जो है, कलम जो है हिलाने की जरूरी नहीं है, माइंड से आपको ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 तक ही इस वीडियो में रखते हैं, इससे आगे हम क्वेश्चन कुछ लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और जितने ग्रुप में आप जुड़े हैं वह सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा आप सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर सपोर्ट आप करते हैं तो हम एक से एक आपका जो है सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट को हम लोग गजब गजब का वीडियो और गजब गजब का ट्रिक आपको सामने उपस्थित करेंगे। थैंक यू।